ये गरीब जनता को देख के महराज साहब का गुस्सा छलका और उन्होंने कुछ वर्ड बोल दिए। उस पे FIR लॉन्च हो सकती है लेकिन PSA नहीं लग सकता था। वो कोई अपराधी है, कहते हैं 22 केस है उन पे। कौन से केस है? जनता के फेवर के केस है, ना कि कोई किसी को मारने की धमकी है, ना देखो कि कितना धक्का पुलिस ਅਸੀਂ शांतमई तरीके ਨਾਲ प्रोटेस्ट कर रहे सी और सारे लोग खड़े सी, सारे धर्मां दे लोग ने और केवल एक सिंगल बंदे की पगड़ी उतारी गई, सिंगल एक केवल सरदार की पगड़ी उतारी गई जो कि यह मुद्दा जिहड़ा है सिख कम्युनिटी का बन सके। ਅਸੀਂ ये कहने कि साडा कोई सिख कम्युनिटी का मुद्दा नहीं है, पर पुलिस की खिच्चातानी नाल लोकां दे विच चलदे पुलिस की खिच्चातानी नाल साडे सिख भाई दी पग उतरी है। अज एक दी उतरी है, कल दूजे दी उतारोगे, चौथ मेरे दी उतारोगे। ये कदे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरदार दी पग पर हथ पाओगे ना फिर तुसीं जान सकते हो कि सिख कौम कित्थे तक पहुंचदी है। अजे पहले कोई सिखां दा मुद्दा नहीं सी, पर प्रशासन सिखां दा मुद्दा बनाना चाहती है जो कि सरासर गलत है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं फिर कह दिया, अज तुसीं एक सरदार दी पग खोलोगे, कल दूजे दी खोलोगे, तीजे दी खोलोगे। मैं भी कहदा हर पार्टी दे विच सरदार कौम दे बंदे ने, सिख हर पार्टी दे BJP दे विच भी हैगे ने, कांग्रेस च भी हैगे ने, आम आदमी पार्टी दे विच भी हैगे ने। और अगर तुसीं कहंदे हो कुछ भाईचारा कह रहे सी असीं महराज मनी दा घेराव करांगे, अगर तुसीं महराज मनी दा घेराव करोगे अगे तुहानूं यही सरदार मिल गए, क्या तुसीं अपने ही सरदारां दीयां पग्गां खोलोगे? बड़ी शर्म वाली गल है, ये समझण वाली गल है। मैं फिर कहदा कि अज तुसीं इस बंदे दी पग खोली है, पग्गां दे उपर ना हाथ पाओ, ये तुहानूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनें तुहानूं दस्सांगे कि सिख कौन है और आम आदमी पार्टी के जिहड़े सरदार ने वो कौन ने। देखिए, जो कल से आप सुन रहे हैं कि PSA लगा दिया है, तो मैं उस पर कहना चाहता हूँ महराज साहब पे PSA एक मिनट यार, थोड़ा पीछे ही है भाई थोड़ा आगे जाके। ये हालात इस गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, इसमें आप देखते हैं पगड़ी उतार रहे हैं। मारने की कोशिश करके नहीं बोला मैम। अगर आप वीडियो देखोगे, जी डोडा DC को बोलते हैं दल्ला है, और तू दल्ला है, ठीक है। चलो आपसी कंट्रोवर्सी है, इसे पब्लिक में क्यों लाना है? और दूसरी बात वो बोलते हैं ऑयल टू सिंह है, मतलब क्यों? आपको मैं जवाब दे देता हूँ। आप अगर वीडियो देखी होगी उसको साफ देखना, उन्होंने ये बोला है तू कौन सा सिंह है? सिंह एक मिसाल है पूरी कौम के लिए, पूरे देश के लिए, जो अपनी जगह पे अगर अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है वो हक के लिए लड़ता है, ना ही किसी गरीब का हक मारता है। लेकिन सुनो, लेकिन अगर उन्होंने कुछ वर्ड बोला है, आज इस कुर्सी पे आज सिख बैठे हुए हैं, उसी पे मुस्लिम होगा, हिंदू भी होगा, तभी ये विवाद बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने अगर गाली दी है, कुछ भी बोला है, उस कुर्सी पे बैठे हुए उस इंसान को बोली है, ना ही किसी सिख भाई को दी है, और ना ही अभी तक किसी सिख भाई ने ऐसा विरोध किया है कि हमने सिख को गाली दी है। लेकिन उन्होंने अगर कुछ बोला है, उस कुर्सी पे बैठे उस ऑफिसर को बोला हुआ है, ना ही किसी बंदे को बोला हुआ है। और हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द PSA लगाए। PSA लगाने का मतलब क्या है? ना ही कोई FIR लगी है, पहले अपने PSA एक MLA को, एक चुनिंदा MLA है जिसकी परमिशन पाकर PSA लगाना हो पहले स्पीकर से ली जाती है, फिर स्पीकर साहब पूरे MLA से पूरा कंफर्म करते हैं कि PSA लगाना चाहिए नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज LG साहब अपनी तानाशाही कर रहे हैं और जम्मू की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। लेकिन आप इस चीज को पहले ही नजरअंदाज किया गया। क्यों? रंधावा साहब ने शरेआम मीडिया के सामने गाली निकाली थी, DMO साहब को गोली मारने का बोला था, उनके ऊपर PSA क्यों नहीं लगाया गया? उन्होंने कितनी गाली निकाली थी? एक सच्ची उनको गंदी नाली का कीड़ा बोला गया था, ये क्यों नहीं बोला गया? उनके ऊपर PSA क्यों नहीं गया? आज वो LG के बंदे इसलिए, क्या वो BJP के बंदे इसलिए? ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनकी रिहाई का डिमांड करते हैं। जल्द से जल्द उनको PSA हटाया जाए और रिहा किया जाए।
एमएलए लोगों का चुना हुआ एमएलए जो जब किसी से बात करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता है, ना कि उसको धर्म के जोड़ना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर की जनता बहुत समझदार है, वो किसी बहकावे में नहीं आएगी, किसी बहकावे में नहीं आएगी। और महराज मलिक की गिरफ्तारी किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराई जा सकती। ये लोकतंत्र का कत्ल है, ये उन लोगों का कत्ल है जिन्होंने अपना वोट, कीमती वोट दिया, उनका भी कत्ल है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तरीके से सिस्टम को चलाना है तो फिर सियासत की जरूरत ही नहीं है, फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो जब इलेक्टेड आदमी डीसी से कोई बात करता है तो उसको कोई परेशानी होती है, तभी बात करता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि ये जो PSA लगाया है इसको खत्म किया जाए और उसको रिहा किया जाए। सर, जिस तरह से अगर हम देखें वहाँ पर डोडा में डाटा भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और जहाँ पे MLA वहाँ पर भी प्रेसिंग जो है वो भी लगा दी है। मैं समझता हूँ मैम, ये ऐसे हालात जब 370 दफा टूटी थी, ऐसे हालात तब भी नहीं बने थे जो हालात अब बनाए हैं। लोग घर से बाहर आ रहे हैं। गवर्नमेंट जितनी ताकत गवर्नमेंट ने लगाई है इन लोगों को पकड़ने में, अगर लोगों को बचाने में लगाती तो आज लोगों का भला होता। इतनी ताकत अगर लोगों की भलाई के लिए काम करते तो लोगों का भला होता। इन्होंने भला नहीं किया, इन्होंने उसको दबाने के लिए महराज मलिक को, उनके साथियों को ये कार्रवाई की। सर, अब कब तक आपका ये पता? इधर ही कर दो, साइड पे कर दो सर। जब मोदी महराज मलिक, महराज मलिक, महराज मलिक जिंदाबाद, बीजेपी चलेगी। जी सर, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो महराज के उन्होंने PSA लगाया हुआ है, वो हम ये पूछना चाहते हैं किस तहत, किस कानून के तहत उनका लगाया हुआ है। क्योंकि जो जीता हुआ रिप्रेजेंटेटिव है, अगर पब्लिक की बात नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा? उसने पब्लिक की बात ही करनी है। और पब्लिक की बात को, सच की बात को दबाने के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसको PSA लगाएगा, ये बहुत ही शर्मनाक वाली हरकत है। मैं इसको नहीं मानता। आज हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन मांग है कि उसका PSA हटाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को काम करना चाहिए। PSA लगाने के बजाय आपको वहाँ पे पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ इतने पब्लिक की इतनी बुरी हालत हो रही, वहाँ पे एक हॉस्पिटल मांगा था उसने डीसी से, और क्या मांगा उसने? रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन दिया, रेजोल्यूशन दिया, तब तक वो बात नहीं मान रहा था। इसलिए जब डीसी की बात नहीं चली तो उसके ऊपर PSA लगा दिया। अब ये दुनिया हमारी जो सिस्टम जो है वो सिख वर्सेस ये डीसी का मुद्दा बना रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वो मिसाल नहीं है। डीसी वर्सेस मुद्दा जो है वो MLA का है, क्योंकि सिख धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मेरी ये दुआ सर। थैंक यू सर। तस्वीरें देख पा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी इधर हो, इधर रहो सर, इधर रहो, इधर रहो, पीछे इधर हो सर, इधर रहो। बीजेपी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसी तो तेरी गुंडा करती। महराज मलिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महराज मलिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। महराज मलिक जिंदाबाद। जेल के ताले टूटेंगे,
महराज मलिक छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, महराज मलिक छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, महराज मलिक 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 छूटेंगे, महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, ऐसी प्रशासन, ऐसी प्रशासन, ऐसी प्रशासन, ऐसी प्रशासन, किसी डोडा, 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 बीजेपी, 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 ऐसी तेरी पाना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसी तेरी पाना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसी तेरी पाना चाहिए, महराज मलिक छूटेंगे, महराज मलिक छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, महराज मलिक छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, महराज मलिक छूटेंगे।